अच्छा जी, am I loud and clear? Yes, sir. अच्छा Yes, चलिए sir. Assalamualaikum, sir. जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहचाने? जी पहचाना है सर? सर मैं क्या आपने पहचाना मुझे या नहीं? सर लास्ट सेमेस्टर साथ 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 जी सर। आज आप यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? अभी सर, आपके वैसे ही- वही मैंने पिक्चर देखी है, मैंने कहा यार कोई बच्चा है। मैंने भी कहा सर, कि हमारी क्लास में सर स्टार्ट हुई नहीं थी। हमारी क्लास में स्टार्ट हुई नहीं थी, तो मैं कहा सर आपसे मुलाकात बातचीत कर लें। अच्छा थैंक यू सर। मैं भी हैरान हूँ, ये कैसे हैं सर आप? जानी पहचानी, मैंने कहा यार कोई ऐसा बंदा होगा इसमें। मैंने भी कहा सर जी ये सर। बंदा जब मैंने स्क्रीन की तरफ देखा तो मैंने कहा ये तो साद है। यस सर। वालेकुम सलाम। चलिए सर ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी। इंशाल्लाह ओके थैंक यू। जी बेटा। जी नेट इशू लग रहा है सर। अच्छा चलें। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, टूल्स फॉर मैनेजमेंट। इस चैप्टर में बेसिकली हम सबसे इम्पोर्टेंट और पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि प्रोडक्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन में थोड़ा सा जो है हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन दो डिफरेंट तरीकों से कैसे कैलकुलेट होगी। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सिंपल मेथड हमने पढ़ा था कि यार प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। तो हमने कहा जी कि प्रोडक्ट कॉस्ट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दैट इज वेरी वेरी सिंपल। और हम लिखते थे जी के डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल direct labor plus direct material plus MOH। ठीक है, आज थोड़ा सा डिटेल के इस बारे में पढ़ेंगे कि इसके अलावा कौन कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने के दोनों के फायदे क्या होंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो टुडे विल टॉक अबाउट, हमारा जो टॉपिक होगा दैट वुड बी two methods for the calculation of product cost। ठीक है, और यही प्रोडक्ट कॉस्ट की वैल्यू आगे जाके सीजीएस में जाती है एंड देन इट हैव अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑन नेट इनकम। ठीक है, ये हमें पता है। मिसाल के तौर पर जब हम प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो प्रोडक्ट कॉस्ट से ये वैल्यू चली जाती है सीजीएस में, और सीजीएस से ऑनवर्ड इसका इफेक्ट कहाँ आता है, नेट इनकम पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम दो मेथड डिस्कस करेंगे। वन इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्टिंग, we will try to learn through different techniques. One is variable costing and the second one that is absorption costing. We will try to learn using these two techniques that how can we calculate product cost. ठीक है बेटा, in case of variable costing में जो हम कैलकुलेशन करेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट की, that will be equal to direct labor
डायरेक्ट मटेरियल प्लस MOH। आप कहेंगे सर ये तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, लेकिन यहाँ पे एक एडिशन में कह रहा हूँ, ये वेरिएबल MOH होगा, वेरिएबल MOH। अगर आपको याद है हम फिक्स और वेरिएबल MOH पढ़ते थे जब प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट हमने फाइंड किया था। PMOH जब हम फाइंड करते थे वहां पे दो तरह की MOH के बनते थे, फिक्स और वेरिएबल दोनों। तो प्रोडक्ट कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट का मानना है वेरिएबल कॉस्टिंग का कि सिर्फ वो सारे कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा होना चाहिए जो आउटपुट के साथ वेरी करते हैं। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ ना, फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखवा दिया, लेकिन अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो ऐसे डिफाइन करूंगा। In this method considers all the costs related to all those costs This method considers all those costs that vary, all those costs as part, those costs that vary due to change in level of output. Level of output change होने की वजह से वो cost भी vary करेगी। तो वो क्या करते हैं? This method considers all those costs that vary due to change in level of output as a product cost. अगर मैं थोड़ा सा इसका अंग्रेजी ठीक करना चाहूँ तो कॉमा एक यहाँ लगाऊंगा, एक कॉमा यहाँ लग जाएगा। इसका मतलब ये है this method considers all those costs as a product cost that vary, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ as a product cost ताकि आपको समझने में आसानी हो, as a product cost that vary due to change in level of production. दूसरा सबसे important point, this method considers fixed MOH. This method considers fixed MOH as periodic cost, and that is why this method does not incorporate does not incorporate fixed MOH in the calculation of product cost. क्योंकि ये इसको कंसिडर नहीं करता, ये इसको पीरियोडिक कॉस्ट समझता है, तो इसलिए क्या होता है इसकी वजह से जब कैलकुलेशन हम कर रहे हैं तो वहां पे हम वेरिएबल MOH को तो कंसिडर कर रहे हैं लेकिन फिक्स MOH को हम कंसिडर नहीं कर रहे। Am I clear? जी सर। आपको और इसी इन लाइट ऑफ दिस डेफिनेशन वेरिएबल कॉस्टिंग के हिसाब से जब हम कैलकुलेशन करेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट की तो वो होगा प्रोडक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल प्लस वेरिएबल MOH। बात की समझ आ गई यहां तक? जी सर। ओके यस सर। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का भी मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट विल बी इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस MOH प्लस वेरिएबल MOH प्लस फिक्स्ड MOH। क्या मतलब है इसका? मैं इसको भी इसी तरह नीचे लिख देता हूं। प्रोडक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल MOH फिक्स्ड MOH। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि जितनी भी कॉस्ट है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट दैट शुड बी पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सो ऑल द costs that are related to the product must be that are related to the production must be part of the product cost.
मस्ट बी पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट। ये प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा होना चाहिए जितनी भी कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसलिए जो हम यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्लस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, दोनों इसका हिस्सा होना चाहिए। बात की समझ आ गई आपको? आर वी क्लियर? जी सर। ओके, अब पहले अपने साथ ये नोट कर लें, शाबाश ऑल ऑफ यू।
जी सब बच्चे लिख चुके हैं, हैव यू? जी सर, लिख चुके हैं। ओके, अगर आप लिख चुके हैं तो मेजर साहब आपके साथ अगर बुक शेयर है तो 6-1 क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है सर। वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट। Shastri bicycle of Mumbai, India produces an inexpensive yet rugged bicycle for use on the city's crowded streets that it sells for 500 rupees. Indian currency is determined in rupees donated by our selected data for the company's operation last year as follows. Units in beginning inventory 0. Units produced 10,000. Units sold 8,000. Units in ending inventory 2,000. Variable cost per unit. Direct materials rupees 120. Direct labor rupees 140. Variable manufacturing overhead rupees 50. Variable selling and administrative rupees 20. Fixed cost, fixed manufacturing overhead rupees 6 lakh, fixed selling and administrative rupees 4 lakh. Requirements. Assume number 1, assume that the company uses absorption costing, compute the unit product cost for one bicycle. Requirement number 2, assume that the company uses variable costing, compute the unit product cost for one bicycle. Sir. जी करना क्या आप लोगों ने, सिंपल करना ही है कि वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट की वेरिएबल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेस पे प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है बस। ठीक है, कर लोगे? जी सर, स्टार्ट तो करते हैं सर। ओके जी The recording has stopped. This meeting is being recorded. सर क्वेश्चन चला गया स्क्रीन से सर।